will talk about the working of N-channel enhancement MOSFET। हम सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, वर्किंग ऑफ एन चैनल ऑफ एनहांसमेंट मॉसफेट होता क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे। द कंडीशन इज कि हम फर्स्ट कंडीशन ये लेके चल रहे हैं, व्हेन VGS इक्वल्स टू 0। अगर आप एन चैनल जानते हैं तो टिपिकली आप सिंपल सी बात है कि पी चैनल भी जानते हैं, क्योंकि एन चैनल का जस्ट अपोजिट होगा क्या, पी चैनल। तो आपको सारी चीजें एन की जगह पी रखनी है, जहां प्लस है वहां माइनस रखना है, जहां माइनस है वहां प्लस रखना है, जहां ड्रेन से सोर्स में करंट फ्लो होगा वहां सोर्स से ड्रेन में करंट फ्लो होगा, जस्ट चीजें अपोजिट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, वर्किंग हमारी ऑलमोस्ट दोनों की एक ही जैसी है, बस हमारी पोलरिटी, हमारे वोल्टेजेस की चेंजेस, ये सारी चीजें हमारी बदलेंगी। तो उसमें थोड़े बहुत मैथमेटिकल इक्वेशंस में चेंजेस आता है और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। वर्किंग ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट जानते हैं तो वर्किंग ऑफ पी चैनल आपको ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जान रहे हो कि इसको ऐसे इस तरह से ऑपरेट कराना है। तो जहां पर हमको बदलाव करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साइंस हैं, यानी कि हम p की जगह n, n की जगह p, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यही हम करेंगे। सो नाउ इफ यू विल सी द वर्किंग ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट व्हेन VGS इक्वल्स टू 0, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब हम एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट लेते हैं तो उसका फिगर कैसे बनाते हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी आपको बताया रखा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। यू विल सी कि जब हम एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट बनाएंगे तो सबसे पहले जो हम सबस्ट्रेट लेंगे वो किसकी लेंगे, पी की। यू विल टेक द सबस्ट्रेट ऑफ पी, इसमें आप पी की सबस्ट्रेट लेंगे और डिफ्यूज किसको करेंगे, एन को। ये हमारे एन के वेल्स होते हैं तो हम डिफ्यूज करते हैं, योर एन प्लस, एंड सिंपली इसके आउटसाइड जो हमारी बनती है वो क्या बनती है, डिप्लीशन रीजन। These regions are called depletion region. Now again, we will put a well, हमने n की well put की और यहां पर हमको क्या मिल रहा है, डिप्लीशन। This is your depletion region. Okay, this is the depletion region. Now, what we will do, we will grow the silicon dioxide layer. ये SiO2 की लेयर हम इस पे ग्रो कराते हैं। This is your substrate terminal. और ये जो वायर्स होते हैं, यहां पर हम अगर वायर्स निकालें तो ये जो वायर है वो कहलाएगा सोर्स, ये जो वायर है वो कहलाएगा ड्रेन, और इस जगह पर जो वायर है वो कहलाएगा गेट। सो देयर आर थ्री टर्मिनल्स, दैट इज सोर्स, गेट एंड ड्रेन। नाउ द फर्स्ट कंडीशन कि हम इसको VGS 0 पर क्या ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप VGS 0 की बात कर रहे हो तो आप ये जानते हो इसमें तीन वायर होंगे ना, सोर्स और सबस्ट्रेट हम क्या करते हैं, इंटरनली शॉर्ट करते हैं। तो अगर हम
बेसिक इसकी वर्किंग देखें तो मैंने आपको हर बार एक ही चीज बताई, चाहे जेफेट हो चाहे मॉसफेट हो, हम उसमें करते क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि हम चार्ज कैरियर को सोर्स से ड्रेन की तरफ भेज रहे हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल दैट we are connecting between source and drain. So this voltage is known as VDS. इसको हम VDS वोल्टेज बोलते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, इसको आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। This is VGS equals to 0, यानी कि हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोई टिपिकली कोई सोर्स पर गेट पर कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विथ योर सबस्ट्रेट टर्मिनल एंड इट इज ग्राउंडेड। हम इसको ग्राउंड कर दिया। अब आपने इसको क्या किया, सोर्स और गेट को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। VDS के बीच में हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया है, VDS के बीच में हमने पोटेंशियल लगा दिया है -2+। तो अगर आप यहाँ देखो तो इस जगह पर हमारा P है, और अगर हमारा P है तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं हमारे बहुत सारे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस P के साथ इस जगह पर हमारा P है, यहां पर हमारा P है, तो ये पूरे के पूरे में P जो है और ये बीच में डिप्लीशन रीजन है। सो दिस इज अ PN जंक्शन एंड देयर इज अ वोल्टेज कनेक्टेड। तो आप अगर इस फिगर को बनाओ VDS वाले वोल्टेज को, तो मैं इसकी अगर एनालॉगी बनाऊं, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ये कुछ इस तरह का हो रहा है। दिस इज योर PN जंक्शन। ठीक है, ये PN जंक्शन है। अब यहां पर हमने क्या किया, पोटेंशियल लगाना शुरू किया। ये सपोज योर सोर्स टर्मिनल एंड सपोज दिस इज योर ड्रेन टर्मिनल एंड यू आर कनेक्टेड अ वोल्टेज हियर। आपने इसके अक्रॉस एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। तो आपने अगर यहां पर वोल्टेज कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, तो बताओ ये जंक्शन और ये दोनों डायोड में कौन ऑन होना चाहिए, P फॉर पॉजिटिव और N फॉर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यही तो हम पढ़ते आए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, यानी ये लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज बिकम रिवर्स बायस एंड इट गिव्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो अगर हम तुमसे बोले कि हमने एक बैटरी ली और उसके एक सिरे पर हमने सोर्स के नेगेटिव पोटेंशियल को रखा और एक तरफ हमने ड्रेन के पॉजिटिव पोटेंशियल को रखा, तो उन दोनों के बीच में क्या कोई करंट चल पाएगा? नहीं। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस रिवर्स बायस। तो इसका मतलब VGS अगर हम 0 कंडीशन लेते हैं, एट VGS 0 कंडीशन, यानी कि हम 0 वोल्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं, कोई हम वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे, जैसे हम डिप्लीशन मोड में करते थे, देयर इज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके बीच में चैनल नहीं होता है। ये मैं इसलिए क्योंकि आप मेरे लर्निंग मॉड्यूल के कंस्ट्रक्शन देखोगे तो मैंने ये सारे कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। अब मैं सिंपल वर्किंग की ही बात कर रहा हूं कि वहां पर P है, वहां पर कोई चैनल नहीं है। तो अगर यहां पर कोई चैनल नहीं है, कि अगर हम VGS की वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि देयर इज नो एनी चैनल, यहां के बीच में कोई चैनल है नहीं। तो अगर कोई चैनल है नहीं तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई इसमें सर आपने P तो लगा रखा है, डिप्लीशन रीजन से हमारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बैटरी को प्लस माइनस देखो तो P इस N के साथ है, इस P N के साथ है। अगर आप इसका एनालॉगी बनाओगे तो इस तरह से आएगा। अगर ये एनालॉगी आएगा तो एक फॉरवर्ड बायस होगा, दूसरा रिवर्स बायस होगा। अगर दूसरा रिवर्स बायस हो गया तो इसका मतलब करंट बहना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर करंट बहना बंद हो गया तो सिंपल बात है कि हम इसमें से चैनल से इलेक्ट्रॉन को क्रॉस ही नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं क्रॉस करा सकते? क्योंकि ये जो P की सबस्ट्रेट है, जो पूरी इसमें इनबिल्टेड है, उस P सबस्ट्रेट की वजह से, उस P की वजह से इन दोनों N प्लस वेल के बीच में बहुत हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन VGS इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कोई भी ड्रेन करंट फ्लो नहीं होगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो
that at VGS equals to 0 condition, 0 volt condition, your ID equals to 0 milliamps. Means MOSFET is off. MOSFET हमारा क्या रहेगा? ऑफ रहेगा. तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा MOSFET ऑफ है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि VGS इक्वल्स टू 0 पर हमारा कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. तो ये हमारा ऑपरेट करेगा? नहीं करेगा. इट्स विल बिहेव्स एज अ ओपन सर्किटेड. ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. सो दिस वाज द, सो इट इज प्रोवाइडिंग अ वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस. मतलब अगर हम गेट पर भी देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है क्योंकि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो ये और आउटपुट रेजिस्टेंस भी हमारा बहुत हाई रहेगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा. So at this condition, your channel is, no any channel has been created and there is no any flow of current. देखेंगे चैनल कैसे बनाते हैं, क्या बात करते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे.